रायगढ़ रियासत ब्रिटिश राज के समय भारत की एक रियासत प्रिंसली स्टेट था। यह गोंड राजवंश के राजाओं द्वारा शासित थी। इसकी स्थापना 1625 में हुई थी। 1911 में अंग्रेजों ने इसे रियासत के रूप में मान्यता दी। भारत सरकार में शामिल होने वाला सबसे पहला रियासत रायगढ़ रियासत था, जिनको उस समय के वर्तमान राजा ललित सिंह थे। राजा ललित सिंह जी बहुत बड़े दानी थे। राजा ललित सिंह ने रायगढ़ के विकास के लिए बहुत जमीन अपने प्रजा को दिए और विकास करवाया। वो महाराजा चक्रधर सिंह के पुत्र थे। महाराजा चक्रधर सिंह संगीत और कला में बहुत काम किए, जिसके कारण रायगढ़ रियासत को पहचान मिली। रायगढ़ में आज भी चक्रधर समारोह पूरे 10 दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गोंड राजा चक्रधर सिंह पोर्ते का जन्म 19 अगस्त 1905 को रायगढ़ रियासत में हुआ था। नन्हे महाराज के नाम से सुपरिचित आपको संगीत विरासत में मिला। उन दिनों रायगढ़ रियासत में देश के प्रख्यात संगीतज्ञों का नियमित आना जाना होता था। पारखी संगीतज्ञों के सान्निध्य में शास्त्रीय संगीत के प्रति आपकी अभिरुचि जागी। राजकुमार कॉलेज रायपुर में अध्ययन के दौरान आपके बड़े भाई के देहावसान के बाद रायगढ़ रियासत का भार आकस्मिक रूप से आपके कंधों पर आ गया। 1924 में राज्याभिषेक के बाद अपनी परोपकारी नीति एवं मृदुभाषिता से रायगढ़ रियासत में शीघ्र अत्यंत लोकप्रिय हो गए। कला पारखी के साथ विभिन्न भाषाओं में भी आपकी अच्छी पकड़ थी। कत्थक के लिए आपको खास तौर पर जाना गया और आपने रायगढ़ कत्थक घराना की नींव रखी। छत्तीसगढ़ के पूर्वी छोर पर उड़ीसा राज्य की सीमा से लगा जनजाति बाहुल्य जिला मुख्यालय रायगढ़ स्थित है। दक्षिण पूर्वी रेल लाइन पर बिलासपुर संभागीय मुख्यालय से 133 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से 253 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह नगर उड़ीसा और बिहार प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी नाले, पर्वत श्रृंखला और पुरातात्विक संपदाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। रायगढ़ जिले का निर्माण 1 जनवरी 1947 को ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी के पूर्व 5 रियासतों क्रमशः रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर, उदयपुर और सक्ती को मिलाकर किया गया था। बाद में सक्ती रियासत को बिलासपुर जिले में सम्मिलित किया गया। केलो, ईब और मांड इस जिले की प्रमुख नदियां हैं। इन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्र सुरक्षित हैं। आजादी और सत्ता हस्तांतरण के बाद बहुत सी रियासतें इतिहास के पन्नों में कैद होकर गुमनामी के अंधेरे में खो गए, लेकिन रायगढ़ रियासत के गोंड महाराजा चक्रधर सिंह पोर्ते का नाम भारतीय संगीत कला और साहित्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। राजसी ऐश्वर्य, भोग विलास और झूठी प्रतिष्ठा की लालसा से दूर उन्होंने अपना जीवन संगीत, नृत्य कला और साहित्य को समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्हें कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन रहना पड़ा। लेकिन 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रायगढ़ दरबार की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। यहाँ के निष्णात कलाकार अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पुरस्कृत होते रहे। इससे पूरे देश में गोंड महाराजा चक्रधर सिंह की ख्याति फैल गई। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अनेक राजघरानों के उत्थान और पतन का प्रभाव कला, संगीत और कलाकार के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। संपूर्ण संगीत जगत जिस पर गौरव कर सके ऐसे महान कलाकार, संगीत प्रेमी, गुणग्राही राजाओं से छत्तीसगढ़ की धरती समृद्ध है, लेकिन रायगढ़ के गोंड महाराजा चक्रधर सिंह ने जयपुर, बनारस और लखनऊ कत्थक घराना की तर्ज में रायगढ़ कत्थक घराना बनाकर कत्थक नृत्य की एक नई शैली विकसित कर संगीत सम्राट की उपाधि से विभूषित होकर रायगढ़ रियासत व छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किए। संगीतानुरागी और कला पारखी तो वे थे ही, एक अच्छे तबला वादक और सितार वादक व विलक्षण तांडव नृत्य में भी निपुण थे। उन्होंने संगीत और साहित्य की दुर्लभ पुस्तकें लिखी हैं।
इन्होंने कला और संगीत से संबंधित विश्व का सबसे विशाल 37 किलो वजनी साहित्य लिखा है। इन्हें संगीत सम्राट नहीं, विश्व संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। इंग्लैंड में इनके नाम पर फिल्म बन चुकी है, पर भारत के फिल्मकारों को इनका इतिहास तक मालूम नहीं। इनके पूर्वज महाराजा भूपदेव को 19वीं सदी में अंग्रेजों ने वीर बहादुर के उपाधि से नवाजा था। इन्होंने अपने नाम पर एक गांव भूपदेवपुर भी बसाया, जो रायगढ़ कोरबा मार्ग पर स्थित है। गोंड महाराजा चक्रधर को ताल तोय निधि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना तय था। उनका यह विशाल ग्रंथ अंग्रेजों के संग्रहालय में था, पर षड्यंत्र के तहत व ब्रिटिशों की राजनीतिक मंशा के चलते उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। 7 अक्टूबर 1947 को रायगढ़ में आपका देहावसान हुआ। छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में कला एवं संगीत के लिए राजा चक्रधर सम्मान स्थापित किया है। सेवा जोहार।